4 years back, this is how my home used to look like. And I want to show you how it looks right now. Hey guys, my name is Ankit Bharia and welcome back to the channel. So आज मैं आपको अपने घर का होम टूर देने वाला हूँ. मतलब मैंने होम प्लस स्टूडियो मिक्स बनाया एंड ये मेरे घर का वर्जन 3 है. लाइक जब मैं आया था घर बिल्कुल खाली था, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा. और अब जो बना है पूरा, उसमें एक एक चीज़ मैंने कहाँ से ख़रीदी है, कैसे ख़रीदी, वो सारे लिंक्स मैं नीचे मेंशन करूँगा. एंड या आई एम सो एक्साइटेड टू गिव यू द टूर. इसके अंदर ही मैंने अपना स्टूडियो बनाया है, घर भी है मेरा. और इस घर को चेंज करने का मेन रीज़न ये था कि मुझे अपने आसपास अपना एनवायरनमेंट अच्छा करना था. सब कुछ मैं चाहता था जब मैं घर पे आऊँ तो मुझे अच्छा फ़ील हो. तो वो फीलिंग के लिए मैंने सब कुछ क्रिएट किया है. सब कुछ खुद से किया है. हमने किसी को हायर नहीं किया है, इंटीरियर डिज़ाइनर को. हमने खुद दिमाग लगा के सब कुछ खुद किया है. सो वेलकम टू होम. तो सबसे पहले जब घर में आते हो तो इस तरफ है किचन. तो हम किचन की साइड पे चलते हैं पहले. सो ये किचन है. इसमें जितना भी आप सामान देख रहे हो, ये सबसे बेसिक सामान था, वो मैंने सबसे पहले ख़रीदा था. जैसे ये फ्रिज, आई थिंक ये मैंने शायद 30 से 35 हज़ार का फ्रिज ख़रीदा था. इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा. ऑल द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पे आई थिंक 4 साल पहले आया था, तो 4 साल से मैं यहीं पे रह रहा हूँ. धीरे धीरे सेटअप किया है. सो वर्जन 1 में बेसिक चीज़ें आई थी, वर्जन 2 में थोड़ा और अपग्रेड, अब वर्जन 3 में सब कुछ फुल अपग्रेड. इसके बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं. आई थिंक फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स कुछ भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है. और ये है OTG. ये आई थिंक हमने कुछ टाइम पहले ख़रीदा है, जब से मैंने जिम स्टार्ट की है. इसके अंदर आप फ़िश मैरिनेट करके डाल सकते हो, चिकन डाल सकते हो, पनीर डाल सकते हो, सब कुछ इसी के अंदर बना सकते हो आराम से. तो हम क्या करते हैं, अभी जिम जाते हैं तो 3 से 4 दिन के लिए लेके आते हैं सारा सामान और उसको मैरिनेट करके रख देते हैं. और उसके बाद इसमें आराम से जब भी खाना है, लंच और डिनर में 15 मिनट में ये सब कुछ रेडी करके दे देता है. ये फ़िलिप्स का है. ये भी मैं अमेज़ॉन का लिंक मेंशन कर दूंगा. बहुत सही है. आई थिंक अगर आपको लेस ऑयली खाना पसंद है, ग्रिल करके खाना पसंद है, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन. और ये OTG आया था अराउंड 11,000. मैं रफ़ अप्रॉक्सीमेट रेट बता रहा हूँ. उसके बाद हम आते हैं, ये मैंने आई थिंक बहुत पहले ख़रीदा था, 3 साल पहले. ये भी एक OTG की तरह एयर फ्रायर बोलते हैं बेसिकली. इसके अंदर हम चिप्स बना सकते हो, छोटी मोटी चीज़ें बना सकते हो इसके अंदर. तो और ये एयर फ्रायर था आई थिंक अराउंड 10,000 रुपीज़. और ये मिक्सी मुझे बिल्कुल याद नहीं है, आई थिंक 2,500-3 हज़ार की होगी. बहुत पहले की बात है. उसके बाद हम चलते आगे. हाँ, तो यहाँ पे तो हम पीते हैं मटके का पानी. फ्रिज का पानी हम नहीं पीते हैं. और उसके बाद इस तरफ आते हैं, ये ड्राई एरिया सेक्शन में आते हैं. तो यहाँ पे है वॉशिंग मशीन. ये भी LG की. मुझे LG के प्रोडक्ट्स काफ़ी पसंद है, तो आपको और भी देखने को मिलेंगे. ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, इसका भी लिंक मैं मेंशन कर दूंगा. ये आई थिंक मुझे अराउंड पड़ी थी 25,000 के आसपास. और उसके बाद है ये हमने बनवाया था अंदर, और भी सारा सामान है, बाहर भी है. ये आई थिंक काफ़ी कूल था बनवाना. ये आई थिंक हमको लगे थे 7,000 रुपये इसके बनाने के. तो इसके अंदर आराम से सामान फिट कर सकते हो. ये हमने किसी लोकल बंदे से बनवा लिया था. तो अभी हम चलते हैं किचन एरिया से अपने नेक्स्ट एरिया की तरफ, लिविंग रूम की तरफ. उसमें मैंने बहुत कुछ चेंजेस किए हैं. सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, ये हमने ख़रीदा था शू रैक. ये आई थिंक 4,000 के आसपास था. ये छोटा पड़ा, फिर मैंने एक और ख़रीदा, उसके बारे में बताता हूँ आगे. ये छोटा सा कितना सही लगा हुआ स्टिकर है, वॉल स्टिकर बोलते हैं इसको. आई थिंक ये अराउंड 100 रुपीज़ था. और इसके बाद ये वॉल पेंट हमने ख़रीदी थी. ये भी अराउंड, मुझे रेट याद ही नहीं, आई थिंक 400-500 का होगा. मैं अमेज़ॉन में सारे लिंक मेंशन कर दूँगा. और उसके बाद ये बहुत कूल चीज़ लगी मुझे, सारी कीज़ रखने के लिए. ये आई थिंक अराउंड 150 के आसपास था. बहुत सही लगा मुझे. पहले हम कीज़ कहीं भी पड़ी रहती थी, अब एक जगह ऑर्गेनाइज रहती है. उसको सही जगह पे लगा दिया यहाँ पे. उसके बाद हम आते हैं अपने ग्रैंड लिविंग रूम एरिया में. कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा मुझे. ओके, ये हमने अभी कुछ टाइम पहले ही इसको सेट किया है. ये मैं IKEA से लेके आया था. आई थिंक दिस वन कॉस्टेड मी अराउंड 300 रुपीज़. तो 300 रुपये का एक है. यहाँ पे 3 लगाए हैं. और ये प्लांट्स मैं आई थिंक DIY से लेके आया था. ये सारे के सारे DIY भी एक मस्त ब्रांड है, वहाँ से ऐसी सारी छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती हैं. और उसके बाद ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है. आई थिंक दिस इज़ अराउंड 300 रुपीज़.
सी द पॉसिबिलिटी नॉट द प्रॉब्लम। बिल्कुल सही बात कही है। और इसके बाद ये है बड़े वाला शू रैक, उसका डबल साइज़ का है, बट ये सिर्फ 6000 रुपीज़ का ही आया था। ये आई थिंक मैंने लिया था, आई थिंक पेपर फ्राई से लिया है ये शायद। और ये ट्री है, इसके अंदर भी हमने लाइट सेटअप करके रखी हुई है, बट अभी पावर बैंक से चार्ज नहीं किया हुआ तो ये जल नहीं रहा है। ये भी अराउंड 4000 रुपीज़ था, ये किसी लोकल शॉप से मैंने ख़रीदा था जस्ट टू गिव अ गुड वाइब। तो ये वॉल एक हमने ऐसे सेट कर दी। उसके बाद हम आते हैं किस तरफ आए उसके बाद मैं पूरा घुमा के लेके आता हूँ आपको। उसके बाद हम अगर पूरा घूमते हैं तो इस तरफ है ये सोनी का 75 इंच का टीवी। आई थिंक ये मैंने इसी साल ही ख़रीदा है। ये मुझे पड़ा है 1,43,000 का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। पहले शुरू के 3 साल जब से मैं रह रहा था, कभी भी कोई वीडियो नहीं देखी थी अपनी बड़ी स्क्रीन पे लॉन्च करने से पहले, पब्लिश करने से पहले। जब हम अब पब्लिश करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे वीडियो प्ले करते हैं और फुल फील लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है तो मैं अपने सब दोस्तों को इन्वाइट करता हूँ, यहाँ बैठ के आराम से प्रीमियर करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था 75 इंच का। और मेरा तो बनता मैं 85 इंच का ले लेता, बट वो पूरा स्क्रीन कवर कर देता। और इसके पीछे हमारे बटन्स है पूरे घर के, तो वो ऑन नहीं कर पाते। इस स्पीकर्स है होम थिएटर वाले, और ये भी सोनी के ही है। ये आई थिंक 40,000 के आसपास पड़े थे। तो यहाँ से पूरा 5-in-1 है। वहाँ भी जाके स्पीकर्स है, तो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। तो पूरा गूंजती है आवाज़ यहाँ पे जब हम मूवी देखते हैं। और उसके बाद ये टीवी के नीचे रखने के लिए एक, आई थिंक ये टीवी यूनिट बोल सकते हैं इसको। ये देखो, ये अराउंड आई थिंक 7,000 रुपीज़ की थी। यहाँ पे बहुत सारा सामान रख सकते हैं। टीवी के साथ ये मैच करके अच्छी सी यूनिट हमने यहाँ पे बना दी। उसके बाद आपको पीछे वॉल पेंट दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर का है। तो मैंने अलग अलग रूम में, अलग अलग एरिया में अलग अलग कलर किए हैं। ये हमने ब्लू कलर किया है इसको, इस टाइप की वाइब देखने में आइकिया से बहुत इंस्पायर हुआ था। तो आप कभी जाओ तो आइकिया में जाना, आपको अलग अलग रूम में अलग अलग कलर से बहुत पता चलेगा। इस तरफ आओगे तो वाइट कलर है, तो हाफ़ लिविंग रूम वाइट है, हाफ़ ब्लू शेप में दिया है। सो उसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ हमारा मंदिर है इस तरफ। और ये एक टेबल है, यह मंदिर हमने लोकल शॉप से जाके लिया था। और ये टेबल आई थिंक ये भी पेपर फ्राई से ली थी बहुत पहले। तो सारे जितने भी कलर हैं ना, 2 ही कलर के लिए हैं, या तो वाइट है या फिर ये डार्क कलर में है, और उसके बाद ब्लू कलर तीसरा कलर है इस घर में। तो ये मेन थीम है इस घर की। और जो लाइट्स दी है वो येलो दी है, तो काइंड ऑफ ऑपोजिट ऑफ द ब्लू येलो दे दिया हमने, और वाइट एंड डार्क तो ऑपोजिट दे दिया है। तो 2-4 कलर के साथ मिक्स करके हमने इसको रेडी किया है। ये भी मैंने पेपर फ्राई से लिया था, ये मैंने आइकिया से लिया था। मुझे याद नहीं है ये कितने की है, लिंक मेंशन करूँगा। उसके बाद हम आते हैं अपने इस तरफ। ये है सोफ़ा, ये हमने लिया था लोकल शॉप से। आई थिंक ये पड़ा था अराउंड 40,000 रुपीज़। बहुत अच्छा कलर लगा मुझे, ग्रे प्लस ब्लू। सो पूरे घर का जो आपको मैं आगे भी दिखाऊंगा, पर्दे है और घर की वॉल्स है, तो उसके हिसाब से ग्रे, ऑलमोस्ट वाइटिश ग्रे है ये, और ये ब्लू कलर है, डार्क ब्लू कलर है। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे सोफ़ा। इस तरफ से आओगे एकदम ग्रैंड लगता है, एरिया पूरा क्रिएट किया है यहाँ पे। और ये टेबल हमने ली थी आइकिया से अगेन, और ये हमने फ्लावर पॉट लिया था अमेज़ॉन से। ये आइकिया से आई थिंक होगी टेबल 2000 के आसपास की थी ये टेबल, और ये आई थिंक 500 रुपीज़ के आसपास का था फ्लावर पॉट। तो ये पूरा एक सेट हमारा इस तरफ का रेडी हो गया। एक चीज़ मैं भूल गया था यहाँ एक्सप्लेन करते वक्त, कि ये कारपेट है जो डार्क ग्रे कलर का, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था आई थिंक अराउंड 8,000 रुपीज़ का। और ये है 8x10 का कारपेट, बहुत ही बड़ा कारपेट है। हमने सोफ़े के नीचे भी रखा हुआ है, तो मैंने सोचा ये भी बता देता हूँ। जब हम शूट कर रहे थे तो पता चला ये मिस हो गया चलो कंटिन्यू। यहाँ पे जो मैंने बताए थे स्पीकर्स के लिए यहाँ पे हमने ये लगा रखे हैं 5-in-1। यहाँ से आते हैं, इधर आओगे आपको एक स्पीकर और दिखेगा। तो जब हम यहाँ पे बैठते हैं सोफ़े पे, इस तरफ पूरा एकदम ऐसा लगता है कि मूवी चल रही है, हम किसी थिएटर में बैठे हैं, तो फुल फील आती है। और उसके बाद ये देखोगे आप, इस वॉल पे आ जाओ, इस वॉल पे देखोगे सारी की सारी पेंटिंग्स लगी हुई है अलग अलग जगह पे जहाँ भी मैंने ट्रैवल किया है। उस एक जगह से मैंने जो मेरी फेवरेट लोकेशंस रही हैं वहाँ से मैंने फ़ोटो निकाली हैं। ये अमेज़ोन से लिया था हमने फ्रेम्स, आई थिंक ये 20 फ्रेम्स अराउंड 2,000 रुपीज़ के पड़े थे। इसमें हमने फ़ोटोज़ अलग से करवा के इसको वॉल पे लगा दिया। अब इसको और अच्छा करना है, लाइक ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, आपको दिख रहा होगा, तो मैं इसके अंदर पीछे डबल टेप लगाऊंगा तो सारे ऐसे चिपक जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। तो ये काम थोड़ा सा बाकी है हमारा अभी। ये देखो टेढ़ा हो गया ना, इसको सीधा करके हम ऐसे चिपका देंगे। ये हो गया, ये वॉल रेडी हमारी इस तरफ की। अब हम आते हैं अपने इस तरफ। तो ये पेंटिंग
सिर्फ इसका फ्रेम मुझे पड़ा था अराउंड 1200-1300 रुपीज़। ये हमने आइकिया से लिया था फ्रेम, और उसके बाद उन्होंने फ़ोटो लगाई। ये हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका जब मैंने लास्ट ईयर किया था, तो ये फ़ोटो मेरे को बहुत इंस्पायर करती है। सुबह 5 बजे की ये फ़ोटो है और नीचे पूरे क्लाउड्स दिखते हैं। तो आई वॉन्टेड दिस फ़ोटो टू बी प्रिंटेड। जब मैं आऊँ घर में तो मुझे वाइब मिले अच्छी सी, ऐसा लगा कि आप लगे कि किसी ट्रैवलर के घर आए। मुझे खुद को ऐसी फीलिंग आई, क्या मैं कहीं आया हूँ। तो ऐसे ग्रैंड फ़ोटो हमने यहाँ पे लगाई, बहुत बड़ी फ़ोटो है ये। और उसके बाद ये लैंप लिया मैंने अराउंड 2800 रुपीज़ का, ये भी अमेज़ॉन से ही लिया था। जो भी मैंने मेन सामान लिया है मोस्टली अमेज़ॉन से लिया है या फिर आइकिया से लिया है, और बाकी थोड़ा मोड़ा लोकल शॉप से बनाया हुआ। लैंप को लेने के बाद मैंने यहाँ से फ्लावर पॉट लिए। ये आई थिंक हमने लिए होंगे किसी लोकल शॉप से या फिर DIY से लिए होंगे। ये आई थिंक 200-300 रुपीज़ के थे। और उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट कैबिनेट पे। ये मैंने लिया था आइकिया से, ये अराउंड मुझे पड़ा था 30,000 रुपीज़ का। ये पूरा एक यूनिट है, तो ये 1 2 3 मिला के पूरा एक सेट आता है। बहुत मस्त लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा ये घर में परफेक्ट लोकेशन पे जाएगा, वाइट वॉल के पीछे। वाइट कलर का ये, क्योंकि ये वाइट वाला एरिया है, वो पूरा ब्लू वाला है, तो ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं एकदम। और इसके अंदर हमने लाइट्स लगा दी। आप देखोगे मेरे को ना लाइट से बहुत प्यार है, मैंने हर जगह यहाँ पे लाइट्स लगा रखी है। तो अंदर भी लाइट से पूरा डिज़ाइन करके रख दिया है। तो रात में और ज़्यादा रात हो जाती है तो बहुत अच्छा प्यारा सा लगता है मुझे। वो ट्यूब लाइट या फिर वॉल वाली लाइट वो अच्छी नहीं लगती मुझे, सॉफ्ट लाइट चाहिए, एकदम डिम लाइट। तो इसलिए सेट किया। और ये मुझे बहुत क्यूट लगता है ये लैंप बहुत प्यारा है। ये सिर्फ आई थिंक 500-600 रुपीज़ का है। ये आइकिया से लिया है। और उसके बाद बल्ब लिया था अलग से 100 रुपये का। बहुत अच्छी सॉफ्ट लाइट देता है, हाईली रिकमेंडेड एट सच अ गुड प्राइस। ये लैंप बहुत अच्छा है और ये ना पूरा कवर्ड है, तो आपको ऊपर से इसकी हार्श लाइट नहीं आएगी, पूरे चारों तरफ से सॉफ्ट लाइट आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप लैंप खरीद रहे हो तो ऐसा देख के ख़रीदा करो। उसके बाद ये आप देखोगे ये हमने लोकल शॉप से लिए थे। आई थिंक ये अराउंड मुझे पड़ा था 1500 रुपये का। ये काफ़ी महंगा था बट अच्छा लगा मुझे। और ये मुझे पड़ा था 500-600 रुपये का। ये आई थिंक मैंने शायद अमेज़ॉन से लिया है, ये 500 के आसपास था मुझे याद है। और ये मैंने DIY से लिया था छोटू सा। और ये हमने आइकिया से लिए हैं 2। ये प्लांट थे आई थिंक 500-600 के थे पर प्लांट। ऊपर से जो लीव्स हमने लगा रखी है वो भी हमने आइकिया से लिए थी। आई थिंक वो अराउंड 200-300 रुपीज़ का है पर लीव्स। उसके बाद ये हमने एक छोटा सा सेक्शन बना रखा था, यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने गद्दे रखे हुए हैं, कोई आता है घर में उसके लिए, यहाँ अच्छे से कवर करके रखा हुआ है। तो एक परफेक्ट एरिया ये वाला भी हमारा सेट हो गया। और यहाँ पे आप ये देखोगे ये 2 यार अगेन 300 रुपये के थे। ये सेम आइकिया वाले ही हैं। तो ये बहुत सही चीज़ लगी। आइकिया में महंगे वाले भी हैं, हज़ार रुपये वाले भी हैं, बट ये सबसे सही लगे मुझे। उसके बाद हम ये एरिया कवर करने के बाद ये एरिया कवर करना अपना डाइनिंग एरिया कवर करते हैं। ये टेबल अराउंड हमें पड़ी थी 40,000 रुपीज़ की इंक्लूडिंग दी चेयर्स। ये जो टेबल है फॉर 6 पीपल है। अभी हमने इसको फोल्ड करके रखा हुआ है तो छोटी सी है 4 लोगों के लिए, बट हमें जब एक्सटेंड करना होगा तो यहाँ से खोल के पूरा एक्सटेंड हो जाएगा और बहुत बड़ी टेबल हो जाएगी। तो ये मुझे एक अच्छी चीज़ लगी। अभी आइकिया से ली थी हमने टेबल, तो ये इस टेबल का मुझे बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी कॉम्पैक्ट है। जब मेहमान आए अच्छे से तब एक्सटेंड करो, आपको अलग से रखने की ज़रूरत नहीं खोल के। और उसके बाद ये आप लाइट देखोगे, ये लाइट्स हमने आइकिया से ली है। इसको आप ऐसे आगे पीछे कर सकते हो। ये देखो, ये पहले यहाँ पे ट्यूब लाइट लगी हुई थी तो वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, एकदम फुल रोशनी हो जाती थी, मज़ा नहीं आता था। हमने सोचा यहाँ पे एक ऐसी लाइट लगाते जो कि सीधा फोकस मारेगी यहाँ पे। मैंने वहाँ पे आइकिया में देखा था ऐसे। यहाँ आराम से बैठ के खाओ, सिर्फ ये वाला एरिया लिटअप होगा आपका। उसके बाद हमने ये पर्दे लिए सेम सोफ़ा के कलर के, एग्जैक्ट सोफ़ा कलर है। और उस साइड आप पर्दे होगे वो ग्रे कलर के हैं, तो वो भी बिल्कुल सोफ़ा के कलर के हैं। सोफ़ा का ब्लू कलर है और ये ग्रेइश कलर है। यहाँ पे पर्दों का ग्रे कलर है और ब्लू कलर है। और उसके बाद ये हमने सॉफ्ट बॉक्स लिया था सबसे पहले। आई थिंक ये मैंने 6 साल पहले लिया होगा, इस घर से भी पहले लिया था। ये मुझे पड़ा था अराउंड 10,000 रुपीज़। अगर आपको सॉफ्ट लाइट चाहिए अपने घर में, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये है गॉडॉक्स की है लाइट, इसका भी लिंक मैं मेंशन कर दूंगा। ये भी अमेज़ॉन से ही लिया था मैंने। और इसके साथ सॉफ्ट बॉक्स आता है। ये 120 सेंटीमीटर वाला सॉफ्ट बॉक्स है। आपको सजेस्ट करूँगा कि 80 सेंटीमीटर वाला लेना, क्योंकि बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैंने ऐसे ऊपर करके डाला हुआ है। तो कभी जलाने का मन किया तो लाइट सॉफ्ट आएगी, और या फिर कभी यूज़ करना हो तो यहाँ से उठा के रख देंगे हम। तो ये एरिया सेट हो गया। अभी इसके बाद हम जाते हैं अपने गार्डन एरिया में, अपने बालकनी वाले एरिया में। चलो, तो ये आते हैं हम बालकनी एरिया में। ये अगेन आपको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा अंदर वाले एरिया से। यहाँ देखो, हमने चारों तरफ लगाए हैं पहले प्लांट्स, डबल करके हमने लगाए हैं। और यहाँ पे हमने इसको रखा है सारे के सारे पॉट्स को स्टैंड पे, ताकि नीचे से जो मिट्टी है वो पूरी क्लीन होती रहे। तो ये पूरा आप आओगे इस एरिया में, पूरा कवर करके हमने रख दिया है इसको।
ऐसे अलग लगे कि नेचर में आ गए हम। और इस तरफ ये देखो, यहाँ पे हमने ये टेबल लिया आइकिया से, ये आई थिंक 1500 से 2000 के बीच का था। वाइट टेबल कलर का टेबल है और उसके साथ जो चेयर्स हमने अभी रैंडम रखी हुई है, इसको हमने चेंज नहीं किया, हमने सोचा इसी का ठीक है। और नीचे हमने कारपेट लिया है ग्रीन कलर का कारपेट, जो कि बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ग्रास के ऊपर बैठे हैं, सुबह सुबह आते हैं, यहाँ से सनराइज़ होता है तो बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद ये जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे के सारे पेड़ पौधे, हमने आई थिंक इसके ऊपर 25,000 रुपये खर्च किए, 25 नहीं 27,000 रुपये खर्च किए स्टैंड को मिला के। ये पूरा रेडी किया है, ये मुझे चाहिए था कब से। यहाँ पे इस वॉल को सजाने के लिए ये लगा दिया, इस पर आई थिंक हम और फ्लावर पॉट रख सकते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे कुछ रखा नहीं हुआ। ये अमेज़ोन से लिया था, आई थिंक 500 रुपये का होगा शायद, श्योर नहीं है मुझे। और ये कपड़े के लिए स्टैंड, एक परफेक्ट एरिया बन गया है यहाँ पे भी। उसके बाद गाइस ये वाला एरिया देखो, ये हमने आई थिंक ये 6 ऐसे सेट है, आई थिंक 400-500 रुपये का एक है। और इसके ऊपर हमने लगाई है लाइट्स, 2 मिक्स करके लगाई है, तो जब हम रात में बैठते हैं ना यहाँ पे, ये सॉफ्ट लाइट बन जाती है और यहाँ पे इतनी प्यारी लाइट आती है ना, मज़ा आ जाता है यहाँ पे बैठने में रात को। और इसको हमने यहाँ स्विच बोर्ड से कनेक्ट करके दोनों की दोनों लाइट लगा रखी है। ये एरिया बहुत अच्छा लगा मेरे को। और ये जो लाइट्स है, ये आई थिंक 500 रुपये की एक लाइट है, ये भी अमेज़ोन से ली है। इस लाइट की एक अच्छी बात ये है कि इसको आप पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हो और इसको आप स्विच में चार्जर से लगा के भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये लाइट्स बहुत सही रहेगी, ट्रैवल के लिए पोर्टेबल है काफ़ी। चलो आ जाओ, अब अंदर चलते हैं हम। उसके बाद हम आते हैं फिर से लिविंग एरिया में। तो ये सीलिंग लैंप लिया था हमने, आई थिंक 1800 रुपीज़ का था और ये लोकल शॉप से लिया था। उसके बाद हम लिविंग रूम से अब चलते हैं सीधा मास्टर बेडरूम की ओर और स्टूडियो रूम में सबसे लास्ट में जाएंगे। बट उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये एक और वॉल स्टिकर लिया था जिससे बहुत अच्छा लिखा होता है, द माइंड इज़ एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो ये बहुत अच्छा लगा, ये आई थिंक 200 रुपीज़ के आसपास का था। एक्चुअल में तो पेंट कराना चाहिए बट हमने अभी इसी से काम चला लिया। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया था, जो कि है मिरर इन द लिविंग रूम। सो ये आई थिंक 1200-1300 के आसपास का था। गाइस, वीडियो में आगे जाने से पहले आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग व्हिच हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ माय यूट्यूब जर्नी सिंस द बिगिनिंग एंड ऑल्सो द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो व्हिच इज़ एपिडेमिक साउंड। लाइक जब भी हम यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, वी ऑलवेज नीड द बेस्ट एंड द अफोर्डेबल ऑप्शन फॉर बैकग्राउंड सॉन्ग्स। लाइक आई हैव क्रिएटेड ट्रैवल वीडियोज़, सिट एंड टॉक वीडियोज़, व्लॉग्स, ट्यूटोरियल्स, रिव्यूज़. In all of these videos, I have used Epidemic Sound and I have been using it since 2017-18. और आपको पता है कि प्रोसेस बहुत आसान है म्यूज़िक ढूंढने का। लाइक आप जस्ट सब्सक्रिप्शन लो, लॉग इन करो एंड उसके बाद जस्ट सेलेक्ट द फिल्टर, सेलेक्ट द मूड, अकॉर्डिंगली यू विल गेट लॉट ऑफ ऑप्शन फॉर द सॉन्ग्स जिस भी टाइप की आप वीडियो बना रहे हो। और उसके आप जस्ट सेलेक्ट द सॉन्ग एंड डाउनलोड द सॉन्ग एंड दैट्स इट। और एक और बेस्ट पार्ट है विच इज़ ओनली अवेलेबल ऑन एपिडेमिक साउंड, नॉट ऑन एनी वेबसाइट, कि आप उसमें एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर सकते हो फॉर एनी सॉन्ग एंड यू कैन डाउनलोड ओनली दैट इंस्ट्रूमेंटल पार्ट। सो लाइक आपका खुद का कस्टम सॉन्ग बन जाएगा। और एक सवाल हर किसी के मन में आता है दैट इफ़ एम यूजिंग एपिडेमिक साउंड एंड मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, मैं सब्सक्रिप्शन कुछ टाइम बाद कैंसिल कर देता हूँ या यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो वो वीडियो मोनेटाइज रहेगी या नहीं रहेगी। सो लेट मी टेल यू दैट जिस टाइम पे आपको अपलोड करना है यूट्यूब पे वीडियो, उस टाइम पे बस सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। उसके अगले दिन, चाहे उसके कभी भी अगले महीने कभी भी आप कैंसिल कर दो, दैट वीडियो विल बी मोनेटाइज्ड फॉर एवर। आपको हमेशा उससे पैसे आते रहेंगे। सो और क्या चाहिए आपको? एंड द सब्सक्रिप्शन ओनली स्टार्ट्स एट $6 पर मंथ, दैट इज़ लाइक 500 रुपीज़, which is totally affordable. So if you use my code Ankit Bhadia 2024, which is in the description, you can get 30 days free trial. You can use it for 30 days. Just try it out. अगर आपको अच्छा लगता है then continue to use it, and otherwise just cancel it, right? It's perfectly fine. Just go to the link in the description. And now let's continue with the video. See, this is the one frame I've used. There are a lot of places at home where I can just go and record the video. Now अभी उस वाले अंकित के पास चलते हैं, वो आपको पूरा घर का टूर कराएगा। Let's go. उसके बाद अब हम चलते हैं सीधा मास्टर बेडरूम की ओर। तो ये है हमारा रूम। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस वॉल के बारे में। तो ये वॉल का कलर किया है हमने ब्लू कलर का। आधी चीज़ में मेरे पापा ने मेरी हेल्प की है, जितनी भी ये सब वॉल पेंट है और ये लगाया है, ये अभी फ़िलहाल लिविंग रूम को छोड़ के जितना उस स्टूडियो रूम में और इस रूम में किया है, ये सब पापा ने किया है। और बाहर भी लिविंग रूम में काफ़ी कुछ उन्होंने
हेल्प की है मेरी फ़िलहाल जो भी आए हुए हैं। और उसके बाद ये पेंटिंग हमने ली थी 3300 से 3400 रुपये की है। इसको कैनवस प्रिंट बोलते हैं बेसिकली। ये आइकिया से लिया था, काफ़ी महंगा पड़ा बट ये काफ़ी बड़ा है तो ठीक लगा मुझे। उसके बाद ये हमने एक ये स्टोरेज यूनिट जो ली थी, ये भी अराउंड 30,000 के आसपास की थी। ये आइकिया से ली है, वाइट कलर की, मस्त लगी मुझे। इसमें काफ़ी कुछ स्टोर कर सकते हो, ये बीच में यहाँ भी रख सकते हो सामान। तो यहाँ हमने बेडरूम में कुछ टीवी नहीं रखा क्योंकि मेन टीवी है लिविंग रूम में, वहीं देखते हैं जाके। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ बस बैठो। और ये जो लैंप है ये बहुत क्यूट लैंप है, ये 2,500 रुपये का लिया था। ये भी आइकिया से लिया है, देखो कितना प्यारा है। बट याद रखना ये जो है ये ऊपर से पेपर का है तो इसमें इसको बड़ा संभाल के रखना पड़ेगा। बट ये लैंप बहुत प्यारा है, बहुत सॉफ्ट सा है। आइकिया से मैंने सब ऑनलाइन ऑर्डर किया था, मैं बस आइकिया मुंबई में देख के आया था, उसके बाद घर बैठे बैठे सब ऑर्डर कर दिया। बट पता नहीं आपके शहर में आइकिया डिलीवर करेगा नहीं करेगा। उसके बाद हम चलते हैं उस तरफ। उसके बाद ये लिया था मिरर, 3500 रुपीज़ का मिरर पड़ा, ये लोकल शॉप से लिया था। उसके बाद ये अगेन यूनिट सेम 300 रुपये की यूनिट नीचे लगा दी यहाँ पे। ये शायद अमेज़ॉन से लिया था, ये डार्क कलर का है, 1000 रुपये के आसपास होगा शायद, हाँ। और ये लाइट्स एकदम मुझे बनानी थी, एकदम लगे कि जब हम आए हैं रेडी होने के लिए तो लाइट्स वाइट्स अच्छे से दिखनी चाहिए। तो ये अराउंड 1800 रुपीज़ की एक थी। और उसके बाद बल्ब हमें पड़े 700 रुपये के बल्ब्स, तो अराउंड 2500 रुपये का एक सेट बना। तो 2 सेट यहाँ पे लगाए हमने, तो ये दोनों 5000 के सेट पड़ गए। बट बहुत अच्छा एकदम से सेटअप रेडी हो गया यहाँ पे। ये बेड मैंने बहुत पहले लिया था, आई थिंक 4-5 साल पहले पेपर फ्राई से। अच्छा बेड नहीं है, बहुत ही बेकार बेड है इसको हमें चेंज करना है। लाइक अच्छी वुड का नहीं बना हुआ, इसमें स्टोरेज भी अच्छी नहीं है, बट इसको आगे जाके हम चेंज करेंगे। और उसके बाद ये है 2 कैनवस प्रिंट्स। ये एक ऐसा प्रिंट है जहाँ मुझे जाना है, ये आइसलैंड का है, और वो प्रिंट लद्दाख का है। तो ये मैंने यहाँ पे कैनवस प्रिंट करके एक वेबसाइट है वहाँ से बनवाया था। तो 1000 रुपीज़ में 2 बन गए थे। इस पे ऑफ़ चल रहा था तो मुझे 50% ऑफ मिल गया। पर ये इतने अच्छे हाई क्वालिटी नहीं लगे मुझे, बट पता नहीं शायद ऐसे होते हो। ये 16x20 का एक प्रिंट है, तो 2 प्रिंट सेम साइज़ के बन गए। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, सेम पर्दे जो हैं ग्रे कलर के हैं जो उस तरफ है, तो वाइट के ऊपर ग्रे अच्छा लग रहा है। बाहर पूरा व्यू दिखता है, या इस तरफ आ जाओ, ये देखो कितना प्यारा बाहर का व्यू है। पूरा पुणे का व्यू दिखता है यहाँ से, हिंजेवाड़ी का अच्छा लगता है। और उसके बाद ये जो लैंप है, आई थिंक 300 रुपये का लैंप लिया था, ये आइकिया से लिया था सेम। और उसके बाद हम चलते हैं इस तरफ। ये बहुत ही जुगाड़ू काम कर गया मैंने, अलग 3 टाइप की अलमीरा है, अलग अलग टाइप पे ऑर्डर की थी इसलिए अलग अलग शेप आई है। ये बहुत पहले पेपर फ्राई से ऑर्डर की थी 15,000 की, ये भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और उसके ऊपर ये मैंने अभी बनवाया है एक और स्टोरेज यूनिट जिसमें सारे बैग्स है बड़े बड़े। ये पड़ा मुझे 12,000 रुपये का, किसी लोकल बंदे से बनवा लिया। ये अलमीरा मुझे पड़ी आई थिंक 6-7 हज़ार रुपये की पड़ी होगी। ये अलग से अलमीरा ले ली क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं, एक यूट्यूबर के ब्लॉगर के क्रिएटर के कपड़े बहुत सारे होते हैं। और फिर भी देखो एक बच गया, हमने सोचा आगे जाके कभी तो बनवाएंगे। एक बैग रखा हुआ है ऐसे बाहर। तो ये मेरा प्रॉपर बेडरूम था। अभी हम चलते हैं मेन स्टूडियो रूम में, जो सबसे एक्साइटिंग है पूरे घर में मेरे को, जहाँ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करता हूँ अपनी लाइफ का। आई थिंक यू कैन से 80% ऑफ माई टाइम उस रूम में स्पेंड करता हूँ। तो चलो अब हम चलते हैं मेन स्टूडियो रूम में, आ जाओ। शैल वी गो, लेट्स गो, कम। सो दिस इज़ द प्लेस, यहाँ पे हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं। कहाँ से एक्सप्लेन करूँ समझ नहीं आ रहा। लेट मी शो यू फर्स्ट, चारों तरफ घूम जाओ, देखो। सो सबसे पहले हम इस वॉल से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक वेरी लाइट ग्रीन पैरेट कलर है, और ये मैंने अलग अलग कलर दिए हर वॉल पे, ताकि जब मैं रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करूँ तो लेट्स से मुझे यहाँ बैठना है तो अलग बैकग्राउंड देखें, वहाँ बैठ रहा हो तो अलग बैकग्राउंड देखें, वहाँ बैठ रहा हो तो अलग बैकग्राउंड देखें, हर तरफ अलग फील आनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट था इस रूम का। और ये जो है इस स्टूडियो रूम की बहुत शो बढ़ाते हैं, वो ये मैंने ख़रीदे थे फ्रेम, 1000 रुपये पर फ्रेम था। और उसके अंदर फ़ोटोज़ जो थी आई थिंक 500 to 600 रुपीज़ पर फ़ोटो लगा है। और ये मैंने लोकल शॉप से फ़ोटोज़ ली, और फ्रेम मैंने आइकिया से लिए।
और उसके बाद हम आते हैं अपने इस वाले सेक्शन पे। ये देखो यहाँ पे, ये आई थिंक 300-400 रुपये का होगा एक छोटा सा यूनिट वॉल पे लगाने के लिए। इसके अंदर मैंने बुक्स रख दी, फ्लावर पॉट रख दिए और छोटी मोटी लाइट्स रख दी जो हम जला सकते हैं कभी भी मन है तो। अगर इसमें सेल होगा तो चल जाता नहीं है इसमें तो हम नहीं जलाते इसको। उसके बाद हम आते हैं इस तरफ, ये देखो यहाँ हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। सो आई हैव एन एडिटर राइट नाउ हु हेल्प्स मी विद एडिटिंग एंड हम एक एडिटर हमें और चाहिए, तो हमने 3 लोगों के लिए एक प्रॉपर डेस्क सेटअप बना दिया है। यहाँ मैं बैठता हूँ, यहाँ मेरा एडिटर, यहाँ पे एक और एडिटर आएगा, अभी हमने हायर करना है, अभी हायर नहीं किया है। सो जब वो एडिटर मिल जाएगा तो लाइफ थोड़ी और आसान हो जाएगी और ज़्यादा वीडियोस आएगी चैनल पे। अभी बहुत स्लो वीडियोस आती है क्योंकि टाइम लगता है वीडियो को एडिट करने में। तो ये जो टेबल है, ये मैंने टेबल ख़रीदी थी 17,000 रुपये की और वो टेबल है 12,000 रुपये की। तो वो टेबल पहले बनवाई थी मैंने एक यहाँ लोकल शॉप से, फिर मैंने उनको बोला कि ये सेम टेबल मेरे को बना के दो। उनका नाम था एस कम्फर्ट, अच्छी टेबल्स बनाते हैं वो। तो ये मैंने वाइट कलर की बनाई। मोस्टली लोगों को लग रहा होगा मैंने आई कैसे खरीदा है पर आई कैसे नहीं बनाया। और इसके अंदर जो ये वाली यूनिट है, ये मैंने आई कैसे ली है, ये आई थिंक 3500 रुपीज़ की थी, तो मैंने 2 ली थी यहाँ से। तो प्रॉपर एक 3 लोगों का डिवीज़न बन जाता है यहाँ पे। ये मल्टी कलर लाइट से आई थिंक 300-400 रुपये की होगी। ये मैंने अमेज़ोन से ली थी। बहुत अलग अलग कलर आप सेट कर सकते हो इसके ऊपर, कभी वाइट लगाना है, ब्लू लगाना है, रेड लगाना है। बहुत अमेजिंग दिखता है, देखो दूर से, जितना आप दूर जाओगे उतना अच्छा दिखेगा, फुल ब्लू कलर उसके बाद हम आते हैं अपने इस वाले सेक्शन पे। ये लैंप है, आई थिंक ये 1000 रुपये खरीदा था अमेज़ोन से। उसके अंदर बल्ब लगा दिया, आई थिंक 200-300 रुपये का बल्ब होगा। ऊपर से वो लोकल शॉप से लिया था, आई थिंक अराउंड 800-900 रुपीज़। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, ये जो मॉनिटर है ये LG का मॉनिटर है। मैंने बोला था LG मेरे को अच्छी लगती है, तो ये 32 इंच का मॉनिटर है, 4K मॉनिटर है। आई थिंक इट वाज अराउंड 29 से 30,000 रुपीज़ के आसपास था। बहुत ही सही मॉनिटर है, आई लव इट। इससे बड़ा मॉनिटर आपको नीचे हाईली रिकमेंडेड 32 इंच का, मैं अमेज़ोन का लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और ये है मैकबुक M1 Max, इस पर मैं एडिट करता हूँ। ये है एप्पल का माउस, ये मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदा है, बहुत अमेजिंग है। ये एयरपॉड मैक्स है, इसका नॉइज़ कैंसलेशन बहुत अच्छा है, प्लस द बेस्ट फीचर इज़ ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है अगर मैं लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ। अगर मैं अपने फ़ोन से कनेक्टेड हूँ तो मेरे फ़ोन से अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, और क्या चाहिए। और इसका नॉइज़ कैंसलेशन तो मैंने बताया बहुत ही अमेजिंग है। उसके बाद ये भी एक फ्लावर पॉट है, ये भी हमने 700-800 रुपये का लिया है। एक पानी की 2 लीटर की बॉटल है जो हमें दिन में ख़त्म करनी थी, आज नहीं हो पाई ख़त्म। उसके बाद हम मूव करते हैं चेयर पे। ये चेयर मैंने ली थी 3 साल पहले आई थिंक। ये जब मैं ऑफिस में काम करता था तो वहीं से मैंने रिकमेंड करके उन्होंने मुझे बताया, लोकल शॉप से आई थिंक अराउंड 17,000 की ली थी मैंने, थोड़ी महंगी पड़ गई मुझे। उसके बाद ये मैं 6 से 7,000 रुपीज़ की भी लोकल शॉप से ली। ये अच्छी रिक्लाइनिंग चेयर है। उसके बाद ये है लैपटॉप Z17 MSI क्रिएटर लैपटॉप। मैंने उनके साथ अभी काम किया था तो हम उसको यूज़ भी कर रहे हैं। अच्छा लैपटॉप है ये, काफ़ी इस पर हम एडिटिंग करते हैं। ये 27 इंच का LG का मॉनिटर है, ये पहले मैं यूज़ करता था, ये 26-27 हज़ार रुपये का था, अभी मैंने 32 पे कर लिया। तो ये मेरा एडिटर यूज़ कर रहा है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, ये मार्शल के स्पीकर्स है, ये अराउंड 20,000 रुपीज़ के थे। ट्रैवल के लिए अमेजिंग है, आवाज़ बहुत अच्छी है इसकी, तो टोटली वर्थ इट। ये लैम्प अगेन 600 रुपये का था IKEA से। ये मैंने लिया था फ्लावर पॉट, आई थिंक DIY से लिया था, अच्छा सा था ये। उसके बाद वो सबसे पहला मेरा मॉनिटर था, वो 24 इंच का है 10,000 का मॉनिटर था, LG का मॉनिटर है वो। उसके साइड में एक लैंप पड़ा है, वो अभी ऑफ है, वो जब तीसरा एडिटर आएगा तो वो जलाएगा अपने आप 300 रुपये का लैंप है सेम। और उसके बाद ये देखो, ये है एक और चेयर, ये भी IKEA से ली थी मैंने। ये बहुत अमेजिंग है, कभी मेरा मेन चेयर पे बैठने का मन नहीं किया तो मैं इस चेयर पे बैठ के एडिटिंग कर सकता हूँ ऐसे स्ट्रेट लाइक दिस, अच्छा लगता है। और इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, देखो ये बहुत अच्छी है। और ये आई थिंक मुझे थोड़ी सी कॉस्टली लगी बट क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। IKEA से ली थी 8,000 रुपये की। उसके बाद हम चलते हैं इस वॉल पे जो रह गया है, ये जो ली थी ये टेबल आई थिंक अराउंड 3500 रुपीज़ की थी, ये हमने ली थी IKEA से। उसके बाद ये है सोफ़ा, ये अराउंड 10 से 12 हज़ार का सोफ़ा था, ये भी IKEA से लिया है। मेरे से एक गलती हो गई, यहाँ मुझे सोफ़ा कम बेड लेना चाहिए था क्योंकि बिकॉज इट्स 2 BHK, तो अगर मैं सोफ़ा कम बेड लेता तो ये भी बेडरूम में कन्वर्ट हो जाता, तो हमें वो एक्स्ट्रा गद्दे यूज़ नहीं करने पड़ते। बट फ़िलहाल के लिए ठीक है। ये मैंने लिए थे अमेज़ोन से, आई थिंक 200-300 रुपये के होंगे, 1-2 लिए थे, इसमें सही सेट कर दिया हमने। उसके बाद हम आते हैं अपने इस वाले सेक्शन पे। ये है हमारा ड्राई कैबिनेट, ये बहुत अमेजिंग है,
मॉनसून के लिए स्पेशली, क्योंकि आपको पता है मैं मॉनसून में बहुत शूट करते हो तो मेरे जो कैमरा गेयर से काफ़ी गीले हो जाते हैं, काफ़ी मॉइस्चर भर जाता है उनमें। तो ये सारा ह्यूमिडिटी सब टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, सारी मॉइस्चर उसका निकाल देता है, बिल्कुल ड्राई करके रखता है, आपके जो कैमरा गेयर से ख़राब नहीं होते। तो कुछ भी हो ये लेके रखो और इसको लॉक करके रख दो, आराम से 3-4 दिन के लिए रखो और फिर सारे ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद बाहर निकाल के रख दो, चाहे अंदर ही रखो, आपकी मर्ज़ी। उसके बाद ये हमने लिया था आई थिंक 2000 रुपये का था, ये भी IKEA से लिया है। इसके अंदर सारी चार्जिंग यूनिट्स हैं, कभी भी मुझे चार्ज करना हो कुछ भी, पावर बैंक, जब भी मुझे ट्रैवल करना था यहाँ नीचे मैं चार्ज करता हूँ। एक अच्छा सा बड़ा सा मैंने लिया हुआ है, 700 रुपये का एक्सटेंशन था, इसका भी लिंक मेंशन कर दूँगा, बहुत ही अमेजिंग है। उसके बाद एक चार्जर की बात करना चाहूँगा यहाँ पे। ये चार्जर बहुत अमेजिंग है, एम्ब्रेन का चार्जर है, इसमें 5 पोर्ट्स हैं। ये भी मैंने अमेज़ोन से लिया था, आई थिंक 2500 रुपये का था। तो इसमें सारे के सारे फास्ट पोर्ट है। एक लैपटॉप भी चार्ज हो जाएगा आपका, अगर आपका मैक का है 45 वाट का है, 20 वाट का है USB-C, उसके बाद 20 वाट का है USB एंड ऑल दैट, 5 कनेक्ट कर सकते हो एक साथ। ट्रैवल के लिए बेस्ट है, आई वुड हाईली रिकमेंड दिस। अमेज़ोन का लिंक मेंशन कर दूँगा। उसके बाद अगर हम आते हैं इस तरफ पे, ये है मेरी NAS की यूनिट। NAS मतलब सारा स्टोरेज है, इसके अंदर 100 TB का स्टोरेज है। एक साथ मैं अलग अलग हार्ड डिस्क यूज़ नहीं करता, इसमें ही मेरा सारा डाटा है। इसका मैंने 3 बैकअप लेके रखा हुआ है, एक दोस्त के घर पे, एक और एक्स्ट्रा लोकल बैकअप है, एक बैकअप यहाँ पे, ताकि कभी भी डाटा लॉस ना हो। ये आई थिंक मुझे 6 लाख के आसपास का पड़ा था। और इसके ऊपर अगर आपको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो में जाके देख सकते हो। ये बेसिकली 15 से 20 लोग NAS से कनेक्ट कर सकते हैं, बट इसमें डैश भी है। डैश मतलब लोकल स्टोरेज, तो इसमें 2 USB-C डायरेक्ट पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हो, तो आपको नेटवर्क की ज़रूरत ही नहीं है बेसिकली। तो ये बहुत सही है 2 एडिटर के लिए। अगर आपकी टीम बड़ी है तो इसी में ही NAS का पूरा नेटवर्क बन जाएगा आराम से, और सारे लोग इसी हार्ड डिस्क को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अंदर आई थिंक 8 हार्ड डिस्क है, 16 TB की। और उसके साथ मैंने एक इन्वर्टर लिया हुआ है, छोटू सा इन्वर्टर है, वो भी 2-3 हज़ार रुपये का था, 15 से 20 मिनट चल जाता है वो। कभी लाइट जाए कभी चाहे तो एकदम से ऑफ़ नहीं होगा, क्योंकि ये बिना लाइट के चलेगा नहीं। और सबसे अच्छी बात है NAS की, मैं दुनिया में कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ। मेरी लाइफ सॉर्टेड है। उसके बाद हम आते हैं, ये सेम अगेन ब्लू कलर के ही पर्दे हैं। तो ये डार्क रहता है, दिन में भी पूरा डार्क रहेगा, रात में भी पूरा ये रूम एकदम से डार्क ही रहेगा, बिकॉज ये एडिटिंग रूम है तो इट शुड गिव द वाइब ऑफ एडिटिंग। दिन में ऐसे ज़्यादा रोशनी होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद हम आते हैं इस वाली जगह पे। ये देखो, ये जब सबसे पहले आया था पूरा रूम खाली था, ये रूम देखोगे ना अलग ही था उस टाइम पे। उसकी वीडियो भी मैं मेंशन कर दूंगा नीचे, अगर आपको देखनी है पूरे खाली घर की। तो ये तब हम आवाज़ ना गूंजे उसके लिए हमने साउंड प्रूफिंग करने के लिए लगाए थे, ऊपर भी लगाए थे। और उसके बाद हम आते हैं इस वाली वॉल पे। अपने वॉल का कलर जो है पीछे ब्लू है, जो कि सेम मास्टर बेडरूम वाला कलर है, ताकि 2 अलग अलग कलर हो, दोनों पे अलग वाइब आए जब कोई शूट कर रहा हो बैठ के, तो पीछे से बैकग्राउंड अलग दिखे। उसके आगे हमने रखा ये स्टोरेज कैबिनेट, ये मैंने IKEA से लिया था, अराउंड आई थिंक ये 15-16 हज़ार का होगा शायद। इसके अंदर देखो सारे बैग्स रखे हुए हैं, सारे सामान रखा हुआ है अंदर, ताकि बाहर कुछ भी गंदगी ना लगे। ये जो स्टोरेज यूनिट है सिर्फ एक स्टोरेज यूनिट है, इसके ये अलग स्टोरेज यूनिट है। ये मैंने आई थिंक पेपर फ्राई से इसका डिज़ाइन लिया था, और मैंने किसी लोकल शॉप पे बोला था मुझे बना के दो, तो ये मुझे आई थिंक 13-14 हज़ार का बना के दिया था। ये देखो 5 फीट का है ये। इसके अंदर अलग अलग सामान रख सकते हो, कैमरा मैंने सजा के रखे हुए हैं, तो एक शो पीस के तरीके से यूज़ कर सकते हो। आगे बैठ के पीछे बैकग्राउंड अच्छा यूज़ हो जाएगा। और इसके अंदर हमने अगेन लाइट्स लगाई हैं पीछे से, वो इसकी वॉल निकाल के मेरे पापा ने पूरा ये सेट किया यहाँ पे पीछे लाइट्स का। ये पावर बैंक से लाइट चल जाती हैं, तो पूरी एक ही लाइट है, आपको जितनी भी दिख रही होगी, अलग अलग लाइट नहीं है ये। तो ये भी 400-500 रुपये की लाइट थी। उसके बाद ये हमारा 100K सब्सक्राइबर्स का है, अभी 1 मिलियन का आने वाला है। आप जल्दी कराओगे तो जल्दी आ जाएंगे 1 मिलियन। और ये कैमरा लेंसेज, इसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, बट लिंक सारे मेंशन कर दूंगा, सारे कैमरास की जो मैं यूज़ करता हूँ, हार्ड डिस्क और भी जितना सब कुछ सामान है, कैमरा गिम्बल। बट अलग वीडियो आएगी व्हाट्स इन माई कैमरा बैग, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है मैंने अच्छे से। मैं सेल्समैन तो नहीं दिख रहा। उसके बाद हम आते, ये है मेरा लैंप, ये आई थिंक 1700-1800 रुपये का ख़रीदा था अमेज़ॉन से, सेम ये है। देखो कितनी बड़ी हाइट है इसकी, ऑलमोस्ट 5'10" की हाइट है ये पेड़ लिया था हमने IKEA से लिया था, 5000 का था आसपास। बहुत सही वाइब देता है। तो मैंने इस तरफ कूल कलर की लाइट जलाई है, ये मैं लाइट चेंज भी कर सकता हूँ चाहूँ तो, आपको दिखाता हूँ। अंदर मैंने इसके अंदर बल्ब ख़रीदा है हीलिया का, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। ये देखो, ये देखो। उसके बाद लेट्स से कुछ और कलर देना है मुझे, लेट्स से हरा कलर दे रहा है, ब्लू कलर, कोई भी कलर पे सेट कर सकते। बट फिलहाल मैंने इसको वाइट मोड में सेट करके रखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा कूल कलर सेट किया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे जितनी भी लाइट्स है वो येलो कलर की है। अगेन ये सेम फोकस्ड
लाइट है जो कि लिविंग रूम में थी। ये अराउंड 2000 रुपीज़ के आसपास का था। IKEA से लिया था अपने, ऊपर से 400-500 रुपये के बल्ब लगाए थे, वो भी IKEA से लिए थे। अच्छी सी फोकस्ड लाइट मारता है। ये मैं एक जगह और लगाऊंगा, वो बाद में देखेंगे उसको। फ़िलहाल के लिए ये बहुत सेट कर दिया है। और ये जो लैंप है ये 700 रुपये का था। ये हमने ऊपर लगाया था कि सॉफ्ट लाइट है एकदम से, और ऊपर से यहाँ पे अच्छी सी वाइब सेट कर दे। तो ये मैंने आई थिंक सब एक्सप्लेन कर दिया है आपको। कुछ रह तो नहीं गया है कुछ रह भी गया है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं आगे बताऊँगा। बाकी आगे चलते हैं अब हम। इस साइड पे है हमारा वॉशरूम। ये वॉइस ओवर्स के लिए जितने भी मैं यूज़ करता हूँ सारा इसी माइक से यूज़ करता हूँ। ये स्कारलेट स्टूडियो सोलो है, ये 20,000 के आसपास का था। ये भी अमेज़ोन से लिया था। जितने भी मेरे यूट्यूब पे वॉइस ओवर आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, दिस इज़ हाउ आई रिकॉर्डेड। ये बेस्ट है। और मैंने कोर्स भी बनाया पूरा कि कैसे वॉइस ओवर रिकॉर्ड करता हूँ, कैसे एडिट करता हूँ, सब कुछ उसमें है। तो आप लिंक वो उसका भी मैंने मेंशन कर दिया है। सारे लिंक्स हैं यूट्यूब के। और उसके बाद पीछे एक स्टिकर है ट्रैवल द वर्ल्ड। जब मैं सामने बैठ के एडिट कर रहा हूँ तो मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि मैं सिर्फ एडिटिंग करने के लिए बना हूँ, मुझे ट्रैवल भी करना है। तो दैट्स वाई आई गॉट दिस स्टिकर। आई थिंक 100 से 200 रुपये लगे होंगे सिर्फ। और ये अमेज़ोन से ही लिया था हमने। एक्चुअल में तो पेंट कराना चाहिए, बट हमने सोचा फ़िलहाल के लिए चल जाएगा काम। ये भी एक और माइक है, तो ये कभी कभी यूज़ करते हैं हम। और ये है हमारा वाइट बोर्ड। कभी कुछ लिखना हो, कुछ टू डू टास्क बनाना हो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। सो या दैट्स ऑल आई वांटेड टू कवर। इसमें कोई भी ट्यूबलाइट नहीं है, मैंने हटा दी। यहाँ पे जो ट्यूबलाइट थी उसकी जगह मेन बल्ब लगा दिया। सो गाइस अब हम चलते हैं बाहर, वहाँ पे मैं एंड कर देता हूँ वीडियो को। चलो भाई, चलो 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 एंड। सो आई थिंक दैट्स ऑल आई वांटेड टू कवर इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। मुझे बताओ कि और किस टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना सकता हूँ। मे बी सम एडिटिंग ट्यूटोरियल्स, मे बी समथिंग मोर अबाउट स्टूडियो, मे बी सम ट्रैवल वीडियोज़, whatever you want me to do it, I'll do it. With that said, I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye. धन्यवाद। अभी मैं आपको बालकनी दिखाता हूँ। देखो शाम के टाइम कितनी अच्छी लग रही है। लाइट्स देखो कितनी प्यारी लाइट्स लग रही है अभी इस टाइम पे। और यहाँ पे देखो आराम से बैठ जाओ, शाम के टाइम पे बहुत अच्छा माहौल सेट हो जाता है। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है चलो कट 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 कट।